परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि मैं 7 साल से दवाई खा रहा था, दवाई खाने से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मैं 2-3 प्रकार के फल खाना शुरू किया सुबह शाम। अब 8 दिन में 50% तक ठीक हो गया हूँ। तो बंधुओं, ये जो भाई का कमेंट है ना, ये है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत प्रिय और बहुत लाभकारी कमेंट है, बहुत प्यारा और बहुत जो है कि लाभकारी कमेंट है भाई का। मतलब यदि आपको भी इस तरह की समस्या रहती है कि आप जो है कि बार बार दवाई बदलते रहते हैं, बार बार जो है कि डॉक्टर बदलते रहते हैं, शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, है ना, और दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई भी लाभ जो है कि प्राप्त नहीं हो रहा है आपको, तो आप भी इस तरह से अपने भोजन में परिवर्तन करके देखिए देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको भी किसी अन्न से दिक्कत हो रही हो, है ना। हो सकता है आपको रोटी से दिक्कत हो, रोटी में जो ग्लूटेन होता है उससे दिक्कत हो आपको, है ना। या फिर हो सकता है कि आपको प्याज से दिक्कत हो, है ना। या फिर हो सकता है कि आपको उसी मतलब रसोई घर में से कोई चीज़ ऐसी हो जिससे आपको दिक्कत हो और आपको जो है कि उससे समस्या हो रही है और आप समझ ना पा रहे हो, है ना। तो यदि आपको इस तरह की समस्या बनी रहती है ना कि शरीर में असंख्य समस्याएं हैं, असंख्य कष्ट हैं, असंख्य जो है कि रोग दोष बनी हुई है शरीर में, है ना, लेकिन दवाई करवाने पर कोई लाभ नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, तो आपको एक बार ना अपने अन्न की तरफ, अपने भोजन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, है ना। थोड़ा उधर भी परिवर्तन करना चाहिए। कहीं किसी अन्न से, किसी विशेष खान पान से तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो थोड़ा उस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। हाँ, अपना रहन सहन आप अच्छा रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना, योग व्यायाम भी करें अपने क्षमता अनुसार। ये सब अपना दिनचर्या आप बेहतर रखें, अपना रहन सहन अच्छा रखें, अपना आचरण अच्छा रखें, है ना। तो ये सब आप करें, अपने ऊपर काम करें, लेकिन साथ ही ना अपने भोजन पे भी थोड़ा विशेष ध्यान दें, है ना। क्योंकि मैं भी कई केसों में देख रहा हूँ कि किसी भाई को गेहूं से दिक्कत होती है, तो किसी भाई को प्याज से दिक्कत होती है, तो किसी भाई को किसी विशेष सब्जी से दिक्कत होती है ना। तो कई भाइयों को ना किसी जो है कि विशेष अन्न से या किसी विशेष फल से या फिर किसी विशेष सब्जी से दिक्कत हो जाती है ना, और वो जो है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत, थोड़ा मोड़ा दिक्कत नहीं देती है, इतना ज़्यादा दिक्कत देती है ना कि उनका जीवन उसी दिक्कत के कारण नर्क के समान बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके साथ भी अनेक प्रकार की समस्याएं बने हुए हैं और आप बार बार जो है कि दवाइयाँ बदलते रहते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते रहते हैं, बार बार पैथी बदलते रहते हैं, तो मेरे भाई एक बार अपने थोड़ा भोजन को भी परिवर्तन करके देखें। हो सकता है कि वहाँ से कुछ त्रुटि हो रही है और जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो। तो यदि वहाँ से कोई गलती हो रही है ना, तो जब आप अपना भोजन बदलेंगे ना, तो आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी आपके जीवन में कष्ट आए हैं, ये सभी कष्ट, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाएंगे, जिस तरह से इस भाई के साथ में हुआ है। ये भाई लिख रहे हैं कि इस 7 साल से जो है कि दवाई खा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, दवाइयों का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर ये जो है कि फलों का सेवन करना शुरू किए, 2-3 प्रकार का, है ना, और अन्न आदि का सेवन करना कम कर दिया, है ना, या फिर छोड़ भी दिए होंगे ना। मतलब फलों का जो है कि मात्रा बढ़ा दी और अन्न का मात्रा कम कर दी, है ना, जिसके कारण जो है कि इनके जीवन में बहुत बेहतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लाभ जो कि मिल रहा है। 8 दिन में बता रहे हैं कि लगभग 50% तक ये इस नर्क से बाहर निकल गए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधु, आप सभी भी अपने भोजन में परिवर्तन जरूर करें, अपने खान पान में परिवर्तन जरूर करें। यदि आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं और कोई आपको लाभ देखने को नहीं मिल रहा है दवाइयों से या फिर किसी प्रयोग से, तो है ना, तो आप जो है कि अपने भोजन को परिवर्तन करके देखें। मेरे भाइयों देखिए, कई बार किसी अन्न से दिक्कत ना हो, किसी अन्न से कोई एलर्जी नहीं है, ना ग्लूटेन से एलर्जी है, ना ही तो प्याज से एलर्जी है, ना ही तो दूध से एलर्जी है, ना तो दही से एलर्जी है, मतलब किसी भी अन्न से, किसी फल से, किसी भी सब्जी से आपको कोई एलर्जी नहीं है ना, फिर भी कई बार क्या होता है ना कि अन्न का सेवन बहुत ज़्यादा करते रहने से ना शरीर ठीक ढंग से काम नहीं करती है ना। और वही उसी में जो है कि सलाद का सेवन हम करने लग जाए, है ना, फलों का सेवन करने लग जाए, है ना, तो शरीर बहुत बेहतर ढंग से कार्य करने लग जाती है, पाचन तंत्र बहुत बेहतर बन जाता है ना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर बन जाता है ना, शरीर जो अपना शरीर है ना, ये मतलब रोग के प्रति बहुत अच्छा अपनी क्षमता विकसित कर लेती है, रोगों से लड़ने में जो है कि सामर्थ्यवान हो जाती है फलों के सेवन करने से। तो आप सभी अन्न का सेवन करें, है ना, बहुत अच्छी बात है। यदि सूट करती है तो आप सेवन करें, लेकिन साथ में आप जो है कि फलों का सेवन भी जरूर करें। और यदि आपको किसी विशेष अन्न से या फिर किसी विशेष सब्जी या किसी विशेष फल से यदि कोई दिक्कत है ना, तो उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दें मेरे भाई, उस तरफ भी आप ध्यान दे करके और अपने जो आपको मतलब नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, है ना, जो भी खान पान आपको नुकसान पहुँचा रही हैं, उसको आप त्याग कर दीजिए। तो इससे आपके जीवन में बहुत बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख हैं, ये धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं,
आप सभी ब्रह्मचर्य पर काम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये बहुत अच्छी बात है। आप अध्यात्म से जुड़े, ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे भी आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। ब्रह्मचर्य से भी आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। आप अपना रहन सहन अच्छा रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, इससे आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। लेकिन अपने अन्न पर थोड़ा ध्यान दें, अपने भोजन पर थोड़ा ध्यान दें। यदि उसमें कोई ऐसा अन्न, कोई ऐसा फल, ऐसा कोई सब्जी है जो आपको क्षति पहुंचा रही है, तो उस पर भी काम करके उस जो कि नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। तो इससे आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये जो भाई का कमेंट था, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाभकारी कमेंट था। तो हमने सोचा कि इस कमेंट को आप सभी का साथ शेयर किया जाए, ताकि आपके भी जीवन में यदि इस तरह की कोई दिक्कतें हैं, है ना, किसी अन्न से, किसी फल से, किसी विशेष जो है कि खान पान से आपको दिक्कत है, तो आपका ध्यान उस तरफ जा सके और आप उस पर काम करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी अपने ऊपर काम करेंगे, और अपने ऊपर काम करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।